डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक मानव जनन, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 12th बायोलॉजी से संबंधित है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं कि मानव जनन क्या होता है। आइए लेके चल रहे हैं। सबसे पहले मानव जनन को ही आप जानते हैं क्या है। पहले देखिए भ्रूण क्या होता है बच्चों। भ्रूण जानते हो? भ्रूण भ्रूण को हम इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियो। ठीक है, क्या कहते हैं? भ्रूण को एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भ्रूण क्या होता है। भ्रूण गर्भाशय से अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। क्या है बच्चों की? भ्रूण गर्भाशय से अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। अपरा द्वारा भ्रूण पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्राप्त करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन प्राप्त करता है और उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करता है। क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय से होता है बच्चों। क्या है? भ्रूण का जो विकास होता है वो किससे होता है? आपका गर्भाशय से होता है। ठीक है, अब गर्भाशय से आपका मानव जनन यही संबंधित है। अभी आपको हम आगे दिखाएंगे क्या क्या है इसमें। उसके बाद आता है बच्चों शुक्राणु जनन। क्या है? शुक्राणु जनन क्या होता है? देखिए शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन स्पर्मेटिड में कायांतरण को शुक्राणु जनन कहा जाता है। जो भी कायांतरण होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? शुक्राणु जनन कहा जाता है। यह शुक्र जनन प्रक्रिया का एक चरण है। क्या है? यह एक शुक्र जनन प्रजनन की प्रक्रिया का एक चरण है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है कि आवर्त चक्र। क्या है? आवर्त चक्र क्या होता है बच्चों? जानते हैं आप लोग आवर्त चक्र? देखिए आवर्त चक्र क्या होता है। चलिए भाई हम आपको दिखाते हैं कि आवर्त चक्र क्या होता है। चलिए, आवर्त चक्र स्त्री के क्या है बच्चों? आवर्त चक्र स्त्री के जनन पथ। क्या है? जनन पथ प्रमुखता गर्भाशय तथा फैलोपियन नलिका। क्या है बच्चों? फैलोपियन नलिका प्राथमिक जनन अंग अंडाशय तथा हार्मोन्स स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को महावारी या आवर्त चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? महावारी या आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कि अपरा क्या होता है बच्चों? अपरा। ठीक है, अपरा जानते हैं। अपरा को हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। तो देखिए क्या है। प्लेसेंटा गर्भ में स्थित भ्रूण व मृत ऊतकों के बीच का अस्थायी शारीरिक संरचनात्मक संबंध जो भ्रूण की जीवन संबंधी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसकी रक्षा करता है। ठीक है, उसकी रक्षा करता है और अंतः स्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अंतः स्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। यही प्रक्रिया या घटना क्या कहलाती है? अपरा कहलाती है। ठीक है, क्या बच्चों कहलाता है? अपरा कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है इसके कार्य। अपरा के कार्य क्या हैं देखिए। आप नंबर 1 आपको पॉइंट में लिखना है। अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है, नंबर 2 अपरा जो है उत्सर्जन में भी सहायक है। जो उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर के विसरण द्वारा माता के रुधिर में चला जाता है। किसमें चला जाता है? माता के रुधिर में चला जाता है। नंबर 3 अपरा में स्रावित हार्मोन्स गर्भाशय को बनाए रखने में सहायता करता है। जो गर्भाशय में बनाए जो हार्मोन्स है उनको भी अपरा का ही कार्य है। ठीक है, अगला है खसरा चेचक आदि के एंटीबॉडीज को अपरा माता के रुधिर से भ्रूण में पहुंचाता है। ठीक है, भ्रूण में पहुंचाता है। किसके? माता के भ्रूण में पहुंचाता है। ठीक है, अपरा जो है क्या है बच्चों? माता है, माता के रुधिर से जो है भ्रूण में पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए वृषण। वृषण जानते हैं आप लोग? वृषण क्या होता है? देखिए वृषण क्या होता है आपको हम दिखाएंगे। वृषण वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग हैं। ये एक जोड़ी होते हैं। उदार गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं। वृषण किसका कार्य करते हैं? शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं। वे विशेषकर
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। कौन? वृषण। ठीक है, जो जनन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है बच्चों? जनन में सहायक होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आपको लिखा आता है कि सहायक नर जनन अंग। क्या है बच्चों? सहायक नर जनन अंग। ठीक है, देखिए सहायक जनन नर जो है वो जनन अंग कौन से होते हैं? सहायक नंबर 1 एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। नंबर 2 शुक्रवाहिनी। नंबर 3 स्खलन वाहिनी। क्या है बच्चों? स्खलन वाहिनी। देखिए स्खलन वाहिनी के बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे क्या होता है स्खलन वाहिनी। शुक्राशय से दो छोटी छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथ से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? मूत्र मार्ग में खुलती हैं। इन्हें स्खलन वाहिनियां कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? इन्हें को हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनियां कहते हैं। ठीक है, सिसन। उसके बाद आता है जो ये भी है, क्या है? सहायक नर जनन अंग। क्या है? सिसन। यह नर मैथुन अंग है। क्या है? यह नर मैथुन अंग है। मूत्र मार्ग, मूत्र या वीर्य दोनों हेतु साझा मार्ग है, जो शिश्नाग्र पर खुलता है। किस पे खुलता है बच्चों? शिश्नाग्र पर खुलता है। ठीक है, उसके बाद आइए स्त्री के जनन अंग। स्त्री के जनन अंग क्या क्या होते हैं? देखिए आइए, नंबर 1 अंडाशय। क्या है बच्चों? अंडाशय, ओवरीज। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? ओवरीज। ठीक है, अंडाशय को ओवरी। देखिए क्या है, स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोबेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। अंडाशय ठोस होते हैं। अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसे उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्राफियन पुटिकाएँ कहते हैं। ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं और पुटिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक है, क्या होता है? स्रावण होता है। उसके बाद नंबर 2 स्त्री जनन का अंग है गर्भाशय। क्या है बच्चों? गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय देखिए क्या होता है, दोनों ओर फैलोपियन। क्या है? दोनों ओर फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इसका ऊपरी भाग चौड़ा, जिसमें फैलोपियन नलिका खुलती है, गर्भाशय काय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गर्भाशय काय कहलाता है। गर्भावस्था के समय यानी गर्भावस्था के समय भ्रूण का रोपण गर्भाशय में ही होता है। ठीक है, क्या है बच्चों? रोपण जो होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। उसके बाद आता है अगला हेडिंग है कि यौन वेगिना। ठीक है, क्या है? यौन। यौन क्या होता है? देखिए इसको इंग्लिश में वेजिना करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्या होती है, यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है। ठीक है, यौन जो होती है एक लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा, क्या है? योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शारीरिक, क्या है बच्चों? योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। कब खुलती है? शरीर से बाहर खुलती है। योनि को जन्मनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मनाल भी कहते हैं। मादा जनन छिद्र को भग या वैलुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा जनन छिद्र को भग या वैलू कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों अंड जनन। क्या है? अंड जनन क्या होता है? देखिए अंड जनन के बारे में आपको हम बताएंगे कि अंडाशय की द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंड का निर्माण अंड जनन, क्या है? अंड जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगुणित अंड का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। उसके बाद आता है बच्चों निषेचन। निषेचन को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। देखते हैं निषेचन क्या होता है। मादा युग्मक तथा नर युग्मक का संलयन, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित, द्विगुणित को इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट। द्विगुणित का निर्माण होता है, युग्म संलयन या निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? युग्म संलयन या निषेचन कहलाता है। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। थैंक फॉर वॉचिंग।